और ये सुबह का वक्त था, करीब करीब 7:30 पौने 8 हो गए थे जब मैं पूजा कर रही थी। और बाहर की पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर की पूजा करने। अंदर की पूजा भी कर ली मैंने, भगवान को नहला धुला के फूल चढ़ा के बत्ती लगा दी हूँ मैंने। और मेरा रोज़ सुबह का यही रूटीन रहता है कि बाहर की पूजा करके आऊँगी, फिर मैं अंदर की पूजा करूँगी। तो भगवान को नहलाना धुलाना, बत्ती लगाना, फूल चढ़ाना, इसके बाद फिर मैं ना थोड़ी देर पाठ करती हूँ। मैं डेली सुंदरकांड का पाठ पूरा करती हूँ। इस कारण मुझे ना करीब करीब 1 घंटा पूरे लग जाते हैं पूजा में। बाहर की पूजा, अंदर की पूजा, फिर पाठ मेरा, फिर थोड़ा माला जाप करती हूँ, थोड़ा फिर वहीं बैठ के योगा भी करती हूँ। तो इस वजह से मुझे पूजा में पूरा 1 घंटा लग जाता है सारे काम से। अगर 7 7:30 बजे पूजा में बैठूंगी तो मुझे 8:30 तक, 8 सवा 8 तक फिर पूजा मेरी कंप्लीट हो जाती है। और ये दिन का टाइम था करीब करीब 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे का, जब मैं आई थी। मुझे कुछ सिलाई करवाना था। ये जो है ना बच्ची लड़की, ये अच्छा सिलाई भी करती है और ये ब्यूटिशन का कोर्स भी ब्यूटिशन का कोर्स भी है इसके पास। ये ब्यूटी पार्लर भी खोल के रखी है। तो मेरे को कुछ ब्लाउज सिलवाना था तो मैं वहाँ गई थी। और इसके बाद घर में आ गई थी तो मेरे को कुछ सिलाई करना था। छोटी की गाउन आई हुई थी नई, उसको भी काट के ठीक करना था। कुछ ब्लाउज थे मेरे, वो ठीक करना था मुझे। मैं ब्लाउज तो सिल लेती हूँ, पर ना पाइपिंग में मुझे दिक्कत होती है, गले की पाइपिंग में। तो जो आम ब्लाउज रहते हैं जिनको घर में पहनना, वो मैं सिल लेती हूँ, तुरपन कर लेती हूँ गले में। पर जो हैवी साड़ियों के ब्लाउज रहते हैं वो मैं नहीं सिल पाती। बाकी पूरा मेरे से बन जाता है, पर गले में मेरे को प्रॉब्लम होती है। बहुत मैं सीखने की कोशिश की वो गले की, पर सोच रही हूँ कि सीख अच्छे से बन जाएगा करके। अगर लगातार करूँगी ना तो वो बन भी जाएगा। और मैं कैसे सिलाई सीखी, जब मैं मायके में थी उस समय मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पढ़ती भी थी उस समय। तो मेरे मायके में जो किराए के लोग रहते थे ना, वो सुई धागा से अपने घर के सारे कपड़े सिलते थे। तो मैं उनका खड़े होकर उनका देखती थी और मेरे को लगता था कि मैं भी कर लूँगी ऐसा करके। और फिर मैं घर में आके पुराने कपड़े काट के और छोटा सा वैसे ही बना के देखती थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ, मैं अपनी छोटी बहन के कपड़े, अपनी माँ के ब्लाउज, एक और बहन जो थी मेरी विकलांग, उसकी फ्रॉक, और मैं जो पहनती थी कुर्ता, वो मैं सिल लेती थी। कुर्ता पैजामा, उस समय जो सलवार चलता था ना, बिल्कुल नॉर्मल वाला चलता था, तो वो मैं सिल लेती थी। सलवार तो सिल लेती हूँ, कुर्ता भी सिल लेती हूँ, पर उसमें जो गले की डिजाइन में मुझे प्रॉब्लम होती है। बस गले की पाइपिंग में प्रॉब्लम होती है मुझे, और गले की डिजाइन भी बना लेती हूँ मैं, पर फिनिशिंग नहीं आती मेरे से। बस वही तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। बाकी मैं पूरा सिल लेती हूँ, कोशिश करती हूँ फिर भी कि सिल लूँ करके। कई बार तो ऐसा होता है पूरा ब्लाउज सिल लेती हूँ और गले में फिर तुरपन करती हूँ, पाइपिंग नहीं लगाती। तो ऐसा करके मैं सिलाई करती हूँ। अभी तो मैं जो पुराने कपड़े थे जिनकी सिलाई निकल गई थी, जो ब्लाउज टाइट करना था, वो कर रही थी मैं। और इसी के सब के लिए ना मेरे को करीब करीब 1 घंटा 1.5 घंटा लग गए थे। और मैं मशीन में बहुत देर तक बैठी रही और सारे कपड़े ठीक करती रही मैं। और ना सिलाई ज़रूर आना चाहिए। अगर आप कपड़े नहीं सिल सकते तो आपको मशीन चलाते तो आना ही चाहिए। क्योंकि घर में ना कई बार क्या होता है, नए नए कपड़ों की सिलाई खुल जाती है, तो उनके लिए मशीन ज़रूरी है। और अगर मशीन अपन को चलाते नहीं आएगी तो फिर सुई धागा से सिलो। मशीन चलाते आना ही चाहिए सब लोगों को। तो उससे अपन घर के जिनकी सिलाई खुल गई है, मान लो ब्लाउज टाइट करना है या कुछ और सिलना है, तो अपन सिल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें घर में बनाने की रहती हैं, कवर बनाने को रहता है। कई बार ऐसी चीज़ रहती हैं कि जो फट जाती हैं, नई में सिलाई खुल जाती है, वो अपन सिल सकते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र उनको राधे राधे। और ये जीवन में कब क्या हो जाए कुछ गारंटी नहीं है। कब अच्छा हो जाए, कब बुरा हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि मैं एक बसंती विलेज विलेज करके एक मैं चैनल देखा करती थी यूट्यूब में, सब्सक्राइब करके भी रखा था उसको। और उनका चैनल देखा करती थी। वो गरीब परिवार से थे और अपनी फैमिली में अच्छे खुश थे, साधारण परिवार से जी रहे थे, ब्लॉगर थे। क्योंकि जो कोई ब्लॉगर हो जाता है ना, यूट्यूब में ब्लॉग बनाने लगता है, तो उसका निजी जीवन भी सोशल मीडिया में आ जाता है। तो उसका चैनल फॉलो करके रखी थी मैंने।
और रोज़ वीडियो डालते और रोज़ उनका वीडियो पूरा वॉच करती थी मैं, और मुझे अच्छा लगता था देखने में, तो मैं वीडियो देखा करती थी। तो अभी 3 दिन 4 दिन, हाँ 4 दिन पहले की बात है, मैं उनका वीडियो देखी थी। वो अपने जो झोपड़ी बना रहे थे तो उसमें काम कर रहे थे, वो ईंट और गिट्टी का काम कर रहे थे, पूरा परिवार मिलके काम कर रहा था। और कल मैंने देखी उनकी मृत्यु, उनकी कल मैंने देखी कि उनकी मृत्यु हो गई। ये देख के मेरे को इतना शॉक्ड हुई, मैं इतना शॉक्ड हुई कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को कि जीवन में कब क्या हो जाए, कब किसके साथ कौन सी अनहोनी हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए इस जीवन का हर एक पल बड़ी खुशी से निकालना चाहिए। तो और उनकी डेथ कैसे हुई, उनके घर के पास ही एक कुआं था, तो कहते ड्रिंक तो करते थे, वो ड्रिंक बहुत करते थे। वो ड्रिंक वाला भी ब्लॉग में दिखाती थी कि आज शराब पी के आए हैं, मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, तो आज इन्होंने घर का ये सामान बेच दिया, ऐसा करते थे। उनसे परेशानी तो थी थोड़ी घर में। उनके 2 बच्चे थे, गोलू और एक बेटी थी उनकी। लड़के का नाम था गोलू और बेटी का नाम क्या था ये याद नहीं आ रहा है मुझे। तो 2 बच्चे थे उनके, और उनके पिताजी भी उनके साथ रहते थे। और उनकी बीवी बहुत मेहनती थी, ब्लॉग भी बनाती थी, बाहर काम करने भी जाती थी, घर का काम भी करती थी, सब्जी भाजी भी लगाते थे, वो भी तोड़ने जाते थे। और दोनों, एक ही कमी थी उनमें कि वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे। और कल के ब्लॉग में बताया कि उनके घर के पास में जो कुआं था उसमें वो गिर गए, और गिरने के बाद उनको उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ मृत घोषित कर दिए। तो सुन के तो बहुत ख़राब लगा, पर अब क्या कर सकते हैं बताइए ना। तो इस जीवन का हर एक पल अच्छे से निकालिए। इस जीवन में कब कौन सी अनहोनी हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आज मैं उनके उनके बारे में आपको बताई हूँ। तो मेरे को रहा नहीं गया, इसलिए मैं आप लोगों से बताई हूँ कि चलो बता दूँ करके। और जो कोई भी यूट्यूब पे देखते होंगे तो पता चल गया होगा उनको। अभी न्यूज़ में भी यही, यूट्यूब के जो न्यूज़ चैनल है उनमें यही चल रहा है। तो अच्छा नहीं लग, 2 दिन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बस यही वो करके कि ये जीवन कुछ वो नहीं है। चलिए अब चलते हैं, और सब लोगों को राधे राधे। और